हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, वार्ता टूटने के बाद कल मैंने फर्स्ट हाफ में अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। दूसरा वीडियो के लिए वक्त था, मैं फ्री था, लेकिन मैंने दूसरा वीडियो अपलोड इस मारे नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। डेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था, समझने की, जॉइनिंग ऑफ द डॉट्स की। तास्निम देख रहा था, मिडिल ईस्ट आई देख रहा था, बीबीसी देख रहा था, सीएनएन देख रहा था, अल जजीरा देख रहा था, गल्फ न्यूज देख रहा था, खलीज टाइम्स देख रहा था, ईरान इंटरनेशनल देख रहा था। लेकिन यार पूरी लगभग रात बीत गई। सुबह फिर अपडेट लेने शुरू करे और चीजों को समझना शुरू किया। वाकई साहब, इस टाइम एक ही चीज क्लियर है कि कुछ चीज क्लियर नहीं है। अब जो स्थिति है, एक तरफ कल जब वार्ता टूटी तो अमेरिका के हवाले से, ट्रंप के हवाले से, एक तो ट्रंप की बात पर, उसके ट्वीट्स पर समझ नहीं आ रहा कितने फीसदी भरोसा करो। उधर से भी बकवास हो रही है और इधर से भी लंबी लंबी फेंकी जा रही हैं। तो ट्रंप के हवाले से यह खबर आनी शुरू हुई कि साहब, अमेरिका के दो डिस्ट्रॉयर्स, एक का नाम यूएसएस मर्फी और एक दूसरा उसका नाम भूल रहा हूं, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में घुस गए हैं और माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया है। इधर वार्ता चल रही थी, उस टाइम तक वार्ता खत्म नहीं हुई थी, और इधर साइमल्टेनियस ये खबर आनी शुरू हुई कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की सफाई शुरू हो गई है, माइंस की सफाई शुरू हो गई है। अब जब इसमें घुसे तो एक तस्वीर निकल के आई, आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। हमारे एक मनीष भाई हैं, वो भी हमको बहुत अपडेट देते रहते हैं, फौज से जुड़े रहे, इंटेलिजेंस से। तो ये जब तस्वीर आई तो ये हमने चर्चा किया कि अब शायद स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक बांट दिया गया है जो यूएई का और ओमान का वाटर है, एक बांट दिया गया है जो ईरान का वाटर है। बीच में माना जाता था इंटरनेशनल वाटर है। तो जो माइन स्वीपिंग हो रही है, जो अमेरिका बता रहा है उसका एंटी शिप माइन दस्ता अंदर घुस गया है, वो यूएई और ओमान की तरफ के माइंस हटा रहा है और यहां से शिप्स की अंदर आना बाहर जाना लगा रहेगा। ईरान अपना पॉकेट रोककर, अपना वाटर रोककर बैठा रहेगा। और मेरा कल भी ये मानना था और आज भी ये मान रहा हूं, मेरी यहां पर जितने भी पिछले सालों की स्टडी है, पता नहीं मुझे क्यों अभी भी लग रहा है, चाहे जितना ट्रंप बोल ले, कुछ कर ले, वो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अगर बंद नहीं रखना चाहता, क्योंकि बंद के चलते उसकी नाक कट रही है, तो फिर पूरी तरीके से खोलना भी नहीं चाहता। वो इस स्ट्रेट को एक डिस्टर्ब्ड जोन बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि ये खबरें भी आने लगी हैं कि उसका ट्वीट भी आया है, क्या क्या शब्द लिखता है, अपने ऑयल को बता रहा है स्वीटेस्ट, है ना, वगैरह वगैरह। तो साहब, वो अमेरिका से ऑयल एंड गैस ली जाइए, मैंने पहले से भी बोल रहा हूं, कल भी बोला था, इतना मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस बात को ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं कि वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पूरी खुल जाए। तो मैंने जो अपना कल रात को माइंड लगाया और एक दो लोगों से, सम्मानित लोगों से चर्चा की, वहां पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहब, शायद यार इन लोगों का आपस में समझौता हो गया है। तुम्हारी बेइज्जती ना हो, इसलिए हम तुम्हें यह ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम्हारे तरफ का जो वाटर है, फिर से आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में राइट से या लेफ्ट से शिप अंदर जाती है, वहां से लोडिंग करके फिर दूसरे बॉर्डर से होती हुई बाहर निकलती है। या अगर आप ये मान लें कि ओमान और यूएई की तरफ से अंदर जाती है तो ईरान की तरफ से बाहर आती है, और अगर ईरान की तरफ से अंदर जाती है तो यूएई की तरफ से बाहर आती है, आसान भाषा में। तो ईरान वाला पोर्शन, आसान तरीका यही है। अब ईरान वाला पोर्शन ब्लॉक कर दिया गया है कि जो उधर से ये रूट लेके जाना चाहेगी, जो ईरान से समझौता करना चाहेगी, वो ईरान को टोल टैक्स दे। तो ईरान भी कहेगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे मुझे टोल टैक्स मिलना शुरू हो गया, और इधर अमेरिका कहेगा कि देखो, मैंने अपनी दादागिरी से, अपने दमखम के दम पर यह टोल टैक्स खत्म करवा दिया। तो कोई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि अब जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल शाम से अब तक यानी लगभग 24 घंटे बीत रहे हैं, कोई भी अभी स्ट्राइक इजराइल और यूएसए की तरफ से स्टार्ट नहीं हुई है। यह बात एक मुझे लगा कि यार अब लगता है मैं कंक्लूजन पर पहुंच रहा हूं कि अंदर अंदर इनकी सेटिंग हो गई है।
मैटर को ये स्टेलमेंट पे ले जाएंगे, धीरे धीरे मैटर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ट्रम्प का ऑयल एंड गैस बिकता रहेगा। इनको न्यूक्लियर एंड इन सबको लेकर ये दुनिया के सामने बोलेंगे कि हमने भाई कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया है, हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आप समझ जाइए कि दोनों अपने हिसाब से, ईरान तो खुश हो ले, हमारा काम हो गया, इजराइल का काम हो गया। अब रात आते आते नई चीज सामने आ गई कि साहब रील्स आनी शुरू हुई सम्मानित चैनल्स पर कि ईरान की नेवी या ईरान अपने शोर से यूएसए के अंदर आती हुई शिप्स और डिस्ट्रॉयर्स को धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि आप यहां से बाहर चले जाइए कि हम आपको हिट कर देंगे। और यह भी बता रहा है कि वो बाहर चले गए, अंदर आने की कोशिश की थी। और ईरान बोल रहा है कि मेरा पूरा स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पर कब्जा है, पूरा, ये नहीं कि यूएई बॉर्डर, ओमान बॉर्डर और ईरान बॉर्डर, और इसकी चाबी अभी हमारे पास है। माइंस को लेके ये बवाल हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साहब ईरान को भी नहीं पता है कि आनन फानन में माइंस डाल कहां दी गई, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ही उसके नहीं लिए गए, ये और कंफ्यूजन है। पर ये कंफ्यूजन तो तब हम माने जब हम ये माने कि ईरान और अमेरिका में कोई समझौता हो गया है और अब अमेरिका ईरान की मदद करने के लिए माइंस को हटा रहा है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें दो तरफ से साथियों मिलने को हमारे पास, जितने भी हम सोर्सेस, हमारे क्या सोर्सेज हैं, वही तो सोर्सेज हैं जो पब्लिक डोमेन में है, पर आदमी जिसको ज्यादा इस पर माइंड अप्लाई करना होता है वो ज्यादा घुस के सर्च करता है, ज्यादा चैनल्स का ओपिनियन लेता है। कम से कम भैया मैं लेता हूं, ठीक। यहां के तो आप ये जी और रिपब्लिक और इनको भूल जाइए, ये तो 2 मिनट में स्टूडियो में चीखना शुरू कर देते हैं। क्रक्स एक चैनल है, रुझान उसका अमेरिका की तरफ है, वो भी मैं देखता हूं। उसने दिखाया कि माइंस को डीएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये कार्रवाई चल रही है, ये क्रक्स दिखा रहा है। मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि वो कहीं और के शॉट्स हैं, भला बताइए आप, जिसको क्रक्स अब ये दिखा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ही के हैं पर कहीं कभी पहले के हैं। मैंने कहा भैया थैंक गॉड इसको मैंने इसके दम पर कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर दिया। तो साथियों इस टाइम सच क्या है ये इस वाकई यार पता नहीं चल पा रहा। अंदर की खबरें क्या हैं, अंदर इन लोगों का कोई सेटलमेंट हुआ है, अब मुझे लग रहा है नहीं हुआ है, क्या हुआ है। और अब ट्रंप ने यह बोल दिया कि साहब हम स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का ब्लॉकेड कर देंगे, यानी अब हम ईरान की शिप बाहर नहीं जाने देंगे, जो ईरान के पोर्ट से निकल रही है हम उसको ऑपरेट नहीं करने देंगे, हम रोक देंगे। और यह भी बोल दिया कि कोई शिप जो ईरान को टोल टैक्स देके निकलेगी हम उसको भी रोक देंगे। हम ये सिस्टम शुरू ही नहीं करने जाते। अब यहां पर हमारी जो कल की मेरी रात की सोच थी वो गलत प्रूव हो गई। एटलीस्ट जो बयान सामने आ रहा है, मुझे लग रहा था कि दोनों अपना अपना किनारा पकड़ लेंगे कि तू भी खुश रहे, तू भी अपनी इज्जत बचा के रख और हमारी शिप्स को निकलने दे। अब अमेरिका कह रहा है कि तुमने ईरान को भी टोल दिया तो हम तुम्हें यहां से पार नहीं जाने देंगे। साहब बड़ी मुसीबत हो गई। इंडिया अगर टोल देने पर भी आए मान लो तो वो कहेगा अमेरिका कि हम तुम्हें, ये जो अमेरिका की तरफ से बड़ी पक्की खबरें आ रही हैं सीधे व्हाइट हाउस से। अब समझ नहीं आ रहा साला ये मामला है क्या। और आने वाले वक्त में अगर ईरान का शिप्स का ब्लॉकेड होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का। चाइना के लिए बात मैं पहले से बोल रहा हूं, एक दिन आप जाके देख लीजिएगा, ये बहुत बड़े खेल है। चाइना अमेरिका को हथियार बनाने के लिए जो चाइना के खिलाफ कल को इस्तेमाल हो सकते हैं उसके लिए वो रेयर अर्थ बेचता है। माने इनका तो कैपिटलिज्म जो है वो इस लेवल पर चला गया है। ये उस जमाने की पहले की तरह की अब कोल्ड वॉर नहीं है जैसी नेटो और वार्सो या यूएसएसआर और यूएसए में हुआ करती थी, आयरन कर्टन वाली। अब ये नहीं है। तो चाइना को तो अमेरिका सेट कर ले जाएगा। ये मैं बात बहुत पहले से बोल रहा हूं कि भैया तेल तुम मुझसे ले लीजो, तू इस मामले में मत पड़, मैं ताइवान के मामले में कल को नहीं पढ़ूंगा। और अमेरिका हम यूक्रेन से विड्रॉ कर जाएंगे यूएसए रशिया को लेकर। तो कोई गेम है। बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों को अपने मन से शायद पहली बार बता रहा हूं कि अभी इस सिचुएशन को फेस टू फेस साथियों डिकोड कर नहीं पा रहा है कि अंदर क्या पका है, क्या पक रहा है। और जब कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन हटेगा
तो अंदर क्या डिश निकलेगी यार। वेरी ट्रूली ऑनेस्टली ये बात मेरे अब पल्ले नहीं पड़ रही है कि व्हाट इज दिस गेम। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।